हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले 3 वीडियो में केमिस्ट्री क्विज के 50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। एंड जो भी जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं एकदम बेसिक से बताए जा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। एंड हमारा टारगेट है 1100 से लेकर 1200 क्वेश्चन बताने का, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप जितने भी एग्जाम देंगे उसमें यदि आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपको निचोड़ क्वेश्चन बताने वाले हैं हम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित की जड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन क्या दिया है? घास, सिट्रस पौधे, फलीदार पौधे, नीम के पेड़। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के जो उत्तरदायी जीवाणु होते हैं वो किस जड़ों में पाए जाते हैं? फलीदार पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं, जो कि डाल वाले पौधे भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे द्वारा हो सकती है। तो ऑप्शन क्या दिया है? निषिद्ध माल, गोलियों में शीशा, स्वापक, नकली सिक्कों को असली सिक्के से। जो मृदु एक्सरे की पहचान करना होता है वो नकली सिक्कों से, असली सिक्कों से हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। सबसे अच्छी सामग्री कौन सा है? गलित शीशा, सल्फर, पैराफिन मोम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जा सकता है। ऑप्शन क्या दिए हैं? सिल्वर नाइट्रेट विलयन, नील हाइड्रोजन विलयन, H2O2, आयोडीन घूमन, जो कि फॉर्मिंग बोला जाता है, एंड सार्वत्रिक धूसर चूर्ण, यूनिवर्सल ग्रे पाउडर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, नील हाइड्रोजन विलयन से पुराने उंगलियों के निशान पाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। परिशुद्ध एल्कोहल है। ऑप्शन क्या दिया है? 100% फ्रूट, 95% एल्कोहल एंड 5% जल दिया है, 200% प्रूफ दिया है, परिशोधित स्पिरिट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, 200% प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जो भी बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहे हैं। अभी हम बता दे रहे हैं कि जितने भी आपके एग्जाम देंगे, यदि उसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका इसमें 1100 से लेकर 1200 क्वेश्चन जरूर 2-4 क्वेश्चन आराम से आएंगे। ठीक है, आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता है। ऑप्शन क्या दिया? 2.3%, 0.9%, 0.3%, 0.01%। कौन सी मात्रा होती है? वो मात्रा है 0.9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए। तरंग और कण दोनों ही की प्रकृति दर्शाने वाले कण हैं। ऑप्शन क्या दिया? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसन, न्यूट्रॉन। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शरीर में अरक्तता निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। ऑप्शन क्या दिया है? आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा। कौन सा है? वो होता है लोहा। एनीमिया लोहा की कमी से होता है। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपर्सिन नामक दवा निम्नलिखित के उपचार में काम आती है। ऑप्शंस क्या दिया है? संधि शोथ, पीड़ा निवारण, उच्च रक्तदाब घटना, अधिक धड़कन कम करना। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, उच्च रक्तदाब घटना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में टीके द्वारा दवा देने के लिए अधस्वक सिरिंज को रोगाणु रहित करने का उच्चतम तरीका है। ऑप्शंस क्या दिया है? ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा तभी आप समझ सकते हैं। एंड जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप उसको क्वेश्चन को बारीकी से समझते जाइएगा। इसका एल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, इसको एल्कोहल और जल के मिश्रण से साफ करना, जल में उबालना, प्रेशर कुकर के अंदर जल में उबालना। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, इसका एल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। हमें
देखिए जो डॉट डॉट दिया है यहाँ पे, इन ऑप्शनों में से बताना है क्या हो सकता है कि हमें के प्रति ग्राम अंतर्ग्रहण से सर्वाधिक शक्ति मिलती है। ऑप्शन क्या दिया है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिनों से एंड हार्मोनों से। सो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा कीटनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन क्या है, DDT, मेलाथियोन एंड गैमेक्सिन, ब्लीचिंग पाउडर। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभ्रक जो माइका बोला जाता है, अभ्रक का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन क्या दिया है, इस्पात के कारखाने में, पेट्रोलियम शोधन में, बिजली उद्योग में, कांच और वाहनकर्म उद्योग में। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो वो बिजली उद्योग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाने पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन है। सो कौन सा है देखिएगा, सभी को पता है लेकिन अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, बिजली, पवन चक्की। सो जो घरेलू उपयोग में सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है वो सस्ता साधन क्या है, बायोगैस है। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बताने को देखिए हम फास्ट भी बता सकते हैं लेकिन क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ है। देखिए जो टेप रिकॉर्डर होता है वो जो, ठीक है, उस पर जो लेपित होता है वो कौन सा पदार्थ होता है। देखिएगा ऑप्शन क्या है, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लोह सल्फेट, लोह ऑक्साइड। सो अब बताइएगा क्या है, वो लोह ऑक्साइड होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में साधारणतः इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। देखिएगा बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मिश्र धातु नहीं है, वह है तांबा है। ठीक है, बाकी सभी मिश्र धातु हैं। जैसे जो इस्पात होता है हमारा, इस्पात कार्बन और लोहा का मिश्रण होता है, और जो हमारा ये पीतल होता है, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। और यही कांस क्या बता दें, तो कांस जो हमारा होता है तांबा और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, जिसमें कि तांबा हमारा मिश्रण नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी एग्जाम देते होंगे वो जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है। ऑप्शन क्या दिया है, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, विरंजक। सो कौन सा है, ऑप्शन ए, वो क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो टिक मार दीजिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से विस्फोट के रूप में काम आने वाले पदार्थ हैं। ऑप्शंस क्या दिया है देखिएगा, DDT, ओजोन, TNT, पैरासीटामोल। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन TNT, TNT। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में IC चिप निम्नलिखित की बनी होती है। देखिए जो कंप्यूटर में IC चिप होता है वो पूछा है कि कौन से पदार्थ की बनी होती है। सो देखिएगा ऑप्शन क्या दिया है, क्रोमियम, लोह ऑक्साइड, सिलिका, सिलिकॉन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा होगा, वो सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विस्फोट तथा दहन के बीच निम्नलिखित अंतर है। तो विस्फोट और दहन के बीच कौन सा अंतर है, ऑप्शन में बताइएगा। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जबकि विस्फोट भौतिक कारकों से होता है। दहन केवल वायु में घटित होता है जबकि विस्फोट बगैर वायु के घटित हो सकता है। विस्फोट के मामले में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन दहन के दौरान कुछ ऐसा नहीं होता। दहन के साथ साथ ऊष्मा की हानि होती है जबकि विस्फोट के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, विस्फोट के मामले में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अस्पतालों में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है।
देखिए जो अस्पतालों में वो जो ऑक्सीजन नली लगी होती है, वही पूछ रहा है कि कौन सा ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन क्या दिया है, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा होता है, वो हीलियम होता है, ठीक है। एंड देखिए आर्गन यूज होता है, आर्गन ये होता है अक्रिय गैस होता है जो कि विद्युत बल्ब में भरा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं कि आर्गन बोल दीजिएगा, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होता है, ठीक है, न कि नाइट्रोजन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का सत्रों का आयोजन होता है। अब बताइए, जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का सत्रों का आयोजन होता है, बताइए कितने वर्षों में होता है। वो ऑप्शन क्या दिया है, प्रत्येक वर्ष में 2 बार, प्रत्येक वर्ष 4 वर्षों में 1 बार, प्रत्येक माह। सो देखिए प्रत्येक माह तो नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित काम में लाया जाता है। ऑप्शन क्या दिया है, आंसू गैस, उर्वरक, पीड़ाहार, शामक औषध। सो देखिए आंसर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। सो कौन सा है, सी, पीड़ाहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, प्रतिदीप्त नली में साधारणतया काम में लाए जाने वाले पदार्थ हैं। सो ऑप्शन का दिया है, सोडियम ऑक्साइड और आर्गन, सोडियम वाष्प और नियान, पारद वाष्प और आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान। सो जो प्रतिदीप्त नली में साधारणतः काम लाने के लिए जो होता है वो कौन सा होता है, वो पारद वाष्प और आर्गन होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमिनियम निम्नलिखित के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन क्या दिया है, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, प्राकृतिक धातु। तो जो पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमिनियम निम्नलिखित जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइड होता है। देखिए यहाँ पे बस बॉक्साइड दिया है, लेकिन एल्यूमिनियम बॉक्साइड होगा, ठीक है। सो देखिए इसका फॉर्मूला भी, देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला भी देख लीजिएगा एक बार, क्या होता है, Al2O3 डॉट 2H2O होता है, ठीक है, 2H2O, Al2O3 2H2O, ठीक है, ये एल्यूमिनियम बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला भी पूछा जाता है। सो यदि हम बारी बारी से बताएंगे तो जगह तो है नहीं स्क्रीन पर, ठीक है, नहीं तो क्रायोलाइट का जो होता है, क्रायोलाइट का Na3AlF6 होता है, ठीक है। वही जिप्सम का बात किया जाए तो CaSO4 2H2O, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंत्रज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली औषधि है, क्या है। ऑप्शन क्या दिया है, क्लोरोक्विन, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फा ड्रग, क्लोरोमाइसिटीन। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन है क्लोरोमाइसिटीन, ऑप्शन डी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। सो किस में किया जाता है, देखिएगा वो जीवाश्म में होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वायुमंडल में हाइड्रोजन छोड़ती है, पृथ्वी का तापमान बनाए रखती है, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, वायु में ऑक्सीजन छोड़ती है। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन सी है, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, वायुमंडल में जलने से सहायक देने वाली गैस है, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कौन सा है, वो है ऑक्सीजन है, ठीक है, वो जलने में क्या कर देती है, सहायक देती है, ठीक है, O2 इसे बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन क्या दिया है, डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, प्रतिरक्षी। सो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिएगा ऑप्शन डी, प्रतिरक्षी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर
से कम हो जाने वाले पदार्थ हैं? ऑप्शन क्या दिया है? शर्करा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। सो कौन सा ऑप्शन सही है देखिएगा। ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, Na, ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है, सब सिंपल सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उन स्थानों का क्रम जहां तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं, देखिए जो किस प्रकार के हैं वह ऑप्शन क्या दिया है? कोलार, खेतड़ी, कुद्रेमुख, झरिया, झरिया, कोलार, कुद्रेमुख, खेतड़ी, कुद्रेमुख, झरिया, कोलार, खेतड़ी, खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया, ठीक है। बहुत सी आप लोग तो क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बक रहे हैं, ठीक है, ऐसा ऑप्शन से दिया है, ठीक है। तो देखिए जो होता है वो फर्स्ट खेतड़ी होता है, ऑप्शन क्या है? डी है, ठीक है। खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख एंड झरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? तांबा, सोना, लोहा और कोयला पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में है। देखिए किसमें आग लगने तथा फैलने की कम संभावना होती है? ऑप्शन क्या है? नाइलॉन, टेरिकॉट, सूती, पॉलिएस्टर। सो देखिए ये तो सिंपल है कि सूती में जो होता है बहुत ही कम संभावना होती है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है, ऑप्शंस क्या दिए हैं? दूध, हरी सब्जियां, अंडे, बीन्स। सो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, वो होती है हरी सब्जियों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना निम्नलिखित का बना होता है, जो पन्ना होता है किसका बना होता है? देखिए ऑप्शंस क्या दिए हैं? कार्बन, सिलिका, बेरिलियम, सोना। सो किसका बना होता है? वो बेरिलियम का बना होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर के तंत्र में विटामिन निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते, ऑप्शन के दिए? पाचन में मदद, औषधियों के उपापचय में मदद, शारीरिक वृद्धि में सहायक, ऊर्जा प्रदान। सो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन डी, ठीक है, ऊर्जा प्रदान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलोसिन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं? मेथिल एल्कोहल, टेट्राएथिलेट, एथिल एल्कोहल, ब्यूटेन। सो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए जो भी बता रहे हैं हम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, एकदम केमिस्ट्री का निचोड़ क्वेश्चन बताया जाएगा, 1000 से लेकर 1200 क्वेश्चन, ठीक है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब किस लिए हम बोल रहे हैं कि आप जब भी हम वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सो आप उस वीडियो को वॉच कर पाएंगे, ठीक है। देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ठीक है, एथिल एल्कोहल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है सुक्रोज, विटामिन सी, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या दिया जाता है तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को? देखते होंगे जो रनिंग वाले होते हैं उन लोगों को ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होता है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है? नाइट्रेट, पोटाश, फास्फोरस, कैल्शियम। सो क्या होता है? वो नाइट्रेट होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ होता है। देखिए क्या होता है जो भोजन पकाते समय जो सबसे अधिक नष्ट होता है वह क्या होता है? देखिए ऑप्शन क्या दिया है? वसा है कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, ठीक है। देखिए प्रोटीन और विटामिन में कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, वो विटामिन नष्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में प्रतिशीतलन का काम करने वाला द्रव्य है। देखिए जो फ्रीज में वो ठंड करता है वो कौन सा द्रव्य होता है जो कि वो ठंड करते जाता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है? द्रवी कार्बन डाइऑक्साइड, द्रवी नाइट्रोजन, द्रवी अमोनिया, अति शीतल जल, ठीक है। देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में जो ठंडे करने का जो होता है वो द्रव्य होता है वो
द्रवी अमोनिया होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ब्रेड बनाने में गूथा हुआ आथा निम्नलिखित के कारण फूलता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या दिया है, पकाने की प्रक्रिया में ऊष्मा की क्रिया, गूथे हुए आटे में कोशिका क्रिया, गूथने के काम में लाए जाने वाले पानी का वाष्पीकरण, किण्वन प्रक्रम के दौरान बनाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सागर में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाली तथा विशेष न्यूनताजन्य रोगों में दिया जाने वाला पदार्थ है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो भी बताया जा रहा है वो भी क्वेश्चन वो एग्ज़ाम से, ठीक है, सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 1100 से लेकर 1200 क्वेश्चन, ऐसे तो पता नहीं कितने हज़ार क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन जो भी बताया जा रहा है वो सब रिपीटेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ऑप्शंस क्या दिया इसमें, फ्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, लोहा, आयोडीन। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वो आयोडीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में तो समझाना है नहीं, सिंपल है, आपको तो पता ही होगा। सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है। देखिए ऑप्शन क्या दिया, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोजन। सभी अम्लों में कौन सा अनिवार्य तत्व होता है, अब बताइएगा थोड़ा सोच करके। ठीक है, कमेंट है बॉक्स में। ठीक, तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप ईमानदारी से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम है, क्या नाम है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, वृक्क, फेफड़े, हृदय, यकृत। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, वो होता है यकृत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, तेल कुआं में तेल, जल और गैस इस आरोही क्रम में होते हैं, किस आरोही क्रम में होते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, गैस तेल जल, जल तेल गैस, जल गैस तेल, सॉरी यहाँ पे हाँ जल तेल गैस दिया है, यहाँ पे जल गैस तेल दिया। ठीक है, तेल गैस जल। सो ऑप्शन बताइए कौन सा सही है, ऑप्शन बी, क्या होता है, पहले जल होता है, तेल होता है, गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम के इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मृदाओं के लिए दी जाती है जो होती है, क्या होती है। ऑप्शन क्या दिया है, क्षारीय होती है कि नमकीन होती है कि जलाक्रांता होता है कि अम्लीय होती है। देखिए बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीने वाला सोडा होता है, पीने वाला सोडा, ऑप्शन क्या दिया, उदासीन, आक्सीकारक, प्रकृति से अम्लीय, प्रकृति से क्षारकीय। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बताने के लिए हम फास्ट भी बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझते जाइएगा। ठीक है, सो देखिए क्या है, प्रकृति से अम्लीय। ठीक, प्रकृति रूप से जो होता है ये अम्लीय पीने वाला सोडा होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है। अब देखिए एक डिफिनीशन होता है, आपको याद होगा, यौगिक का, ठीक है, कंपाउंड का। ठीक, वो आप मत सोचिएगा, इसीलिए बोल रहे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसीलिए हम थोड़ा स्लो आपको बताते जा रहे हैं। देखिए ऑप्शन क्या दिया, अमलगम जो परत धातु मिश्रण होता है, एंड क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु, मिश्र धातु। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, मिश्र धातु। ठीक है, ये देखिए मिश्र धातु का डिफिनेशन क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, और जो पारद धातु होता है, पारद धातु कहने का मतलब पारा, ठीक है, जो मिश्रण को क्या बोलते हैं, अमलगम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि कहलाती है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, प्रतिरोधी, मलेरिया रोधी औषधि, रोगाणुनाशी, पीड़ाहारी। सो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए बताइएगा, जो भी बता रहे हैं आपको कि
सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बारीकी से अच्छे से समझते जाइएगा एंड देखते जाइएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन प्रतिरोधी, ठीक है। जो संक्रमण अक्षों को रोकने वाली औषधि होती है वो क्या होता है? प्रतिरोधी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वरांतक वह दवा है जो शरीर के ताप को कम करती है, शरीर के ताप को बढ़ाती है, संक्रमण दूर करती है, विषाणु के आक्रमण से बचाती है। सो कौन सा ऑप्शन सही है? यह जो ज्वरांतक होता है वह जो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है? कम करती है, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि सर बहुत ही बॉडी कहीं बहुत ही टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक दवा है, ठीक है, एंटीपायरेटिक, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, ठीक है, डिक्रीज करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रणों से यौगिक को उनके विशिष्ट रूप से अलग करने का प्रक्रम कहलाता है। तो कौन सा प्रक्रम कहलाता है? वियोजन, फिल्टरन, विश्लेषण, शोधन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, वो क्या कहलाता है? शोधन कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक रासायनिक यौगिक जो 2 तत्वों से बना होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन क्या दिया है? द्विअंगी, बाइकार्बोनेट, त्रिअंगी, उभयधर्मी। सो क्या होता है? वह होता है त्रिअंगी, बाइनरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रासायनिक की शाखा का नाम है। जीवित तंत्रों, देखिए जीवित तंत्रों के जो अध्ययन होता है वो किस रसायन की शाखा में होता है? वो देखिएगा क्या ऑप्शन दिया है? कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैविक रसायन, अकार्बनिक रसायन। तो कौन सा होता है? वह होता है जैविक रसायन में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जो भी जीवित तंत्रों का अध्ययन होता है, ठीक है, वो जैविक रसायन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। बोरिक अम्ल है, बोरिक अम्ल क्या है? अब आप बताइएगा कि बोरिक अम्ल क्या होता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या है? मृदुल प्रतिरोधी, रोगाणुनाशी, तेल प्रतिरोधी एंड प्रतिजैविक। सो इस क्वेश्चन में ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्या है? मृदुल प्रतिरोधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निम्नलिखित की तरह काम करता है। निर्जलीकारक, औषधि, ऑक्सीकारक, रंग बंधन। सो कौन सा है? देखिएगा ये निर्जलीकारक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसो चिकित्सा का संबंध निम्न में से है। तो रसो चिकित्सा का जो संबंध होता है, देखिए ऑप्शन क्या दिया है? औद्योगिक इंजीनियरिंग, युद्धों में रसायन के उपयोग, रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन, खाद्य उद्योग में रसायनों का उपयोग। सो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल है क्लोरोफिल का प्रकार, क्लोरोफॉर्म का व्युत्पन्न, जीव वसा में पाया जाने वाला अल्कोहल, क्रोमियम लवण। सो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जीव वसा में पाया जाने वाला वसा अल्कोहल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है। सो कौन सा है? ऑप्शन देखिए क्या है। प्रतिरोधी, कीटनाशक, प्रतिजैविक, उर्वरक। तो देखिए आपको जानकारी के लिए बता दें, जो डीडीटी होता है वह कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो डीडीटी देखिए डी अब इसका फुल फॉर्म की बात करें तो जो होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। देखिए नोट कर लीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। देखिए ये फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है, ठीक है, डीडीटी का, इसीलिए अब नोट कर लीजिएगा। यदि फिर से सुना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं।
अपमार्जक, स्नेहक, विरंजक, अपचायक। सो कौन सा ऑप्शन सही है? जो अपमार्जक होता है, धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाला पदार्थ होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अब बता दीजिएगा। वो होगा अपमार्जक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेने वाला द्रव्य कहलाता है? गुस्सा, ठोस, तरल, गैस, ठोस। सभी को पता होगा। ठीक है। जिस आकार में रखे हो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, वो होता है हमारा तरल। ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। संलग्न को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है? फ्यूज, गालक, ईंधन, निस्तापन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा। संलग्न गलन को बढ़ावा देने के लिए जो धातुओं के साथ मिलाया जाता है वो हमारा गालक होता है। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गैसोलीन का पर्याय क्या है? अब देखिए गैसोलीन का पर्याय बोले तो पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक है। तो गैसोलीन का जो पर्याय होता है वो पेट्रोल होता है। ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या था, डीजल था, पेट्रोल था एंड प्राकृतिक गैस था, कच्चा तेल था। ठीक है। तो इसमें से ये हो नहीं सकता है, क्या होगा? पेट्रोल होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब पेट्रोल का यूज कहाँ होता है? मोटर ईंधन में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट का है वो तो सिंपल ही क्वेश्चन था, सभी को पता है, सभी आजकल मोटर गाड़ी चला रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है? ऑप्शन कह दिए, मृदु जल, भारी जल, कठोर जल, खनिज जल। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा सोच करके। ठीक है, चलिए ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बता दीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी कठोर जल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस। देखिए ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, वायु। सो आप गुब्बारे उड़ाते होंगे। ठीक है, उड़ा रहे होंगे। ठीक है, बचपन में तो आपको पता ही होगा। नहीं उसमें तो जानकारी था ही नहीं। ठीक है, सो देखिए कौन सा था? वो हीलियम होता था। ठीक है, अब आज जान जाओ कि अरे वो तो हीलियम के द्वारा उड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अक्रिय गैसें हैं, जल में मिश्री होती है, स्थायी नहीं होती है, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है, रासायनिक रूप से अति क्रियाशील होती है। सो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है। ठीक है, अक्रिय गैसें आपको तो पता ही होगा, आपको बताया था जो अक्रिय गैसें होती है वो हमारा किस में होता है? वो हमारा बल्ब में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नील का प्रयोग निम्नलिखित में होता है? देखिए नील का प्रयोग क्या होता है? निम्न देखिए ऑप्शन क्या दिया है। सुगंधशाला उद्योग में, औषधि उद्योग में, रंगाई उद्योग में, खाद्य उद्योग में। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन को अब बताइएगा किस में होता है? वो रंगाई रंजक उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अलसी की खल निम्नलिखित काम में आती है? देखिए अलसी की खल किस में काम आती है? ठीक है, धोने के काम में, पशुओं को खिलाने में, नवजात को खिलाने में, पटाखों को भरने में। सो किस में काम आती है बताइएगा। वो काम में आती है पशुओं को खिलाने में। ठीक है, जो अलसी का खल होता है वो पशुओं को खिलाने में काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निछालन प्रक्रम में शामिल है? ऑप्शन कहते हैं गाढ़े रंगों को हटाना, घुलनशील यौगिक को घोलना, वाष्पीकरण, फिल्टरन। सो कौन सा है? देखिए ऑप्शन बी, घुलनशील यौगिक को घोलना। ठीक है, याद रखिएगा, घुलनशील यौगिक को घोलना जो होता है हमारा निच्छालन प्रक्रम में शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मैग्नीशिया मुख्य उपयोग है? देखिए मैग्नीशिया मुख्य उपयोग है। ऑप्शंस क्या दिए हैं? मृदु विरेचक, प्रतिरोधी, प्रतिजैविक, पीड़ाहारी। सो मैग्नीशिया जो मुख्य उपयोग है वो मृदु विरेचक कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अब बताइएगा। ऑप्शन ए बता ही दिए हैं तो अब बता ही दोगे, वैसे भी आप
समझिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकृतीकृत एल्कोहल। एल्कोहल, देखिए ऑप्शन क्या दिया है, एल्कोहल का एक अति शुद्ध प्रकार है, यह पीने के लिए अनुपयुक्त होता है क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं, इनमें रंगीन अपद्रव्य होते हैं, इसका स्वाद मीठा होता है। सो देखिए क्या होता है, जो विकृतीकृत होता है वो एल्कोहल के जो पीने का होता है अनुपयुक्त होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह जहरीला पदार्थ होता है, ठीक है, और इसे पिया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इनमें निम्नलिखित मिलाया जाता है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, पोटेशियम साइनाइड, मेथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए जो एथिल अल्कोहल होता है पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रंगबंधक वह पदार्थ है जो, ऑप्शन क्या दिया है, कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है, व्यंजक का काम करता है, रंग को प्रगाढ़ करने के लिए सक्षम है, अत्यंत कठोर ठोस है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा। ऑप्शन जो है हमारा वो ए, कपड़ों पर रंग पक्का करने के लिए काम आता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डीएनए में निम्नलिखित इकाई होती है, ये तो पता ही होगा, आप कमेंट में बताइएगा इसका भी आंसर, ठीक है। 224 का आंसर, ठीक है। जो डीएनए में इकाई होती है वो हमारा क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, आप ईमानदारी से बता दीजिएगा, ठीक है। मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है, स्वापक, प्रतिजैविक, मलेरिया रोधी, प्रतिरोधी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, वो है स्वापक, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो मॉर्फिन दवा का होता है वो, ठीक है, वो वर्गीकरण स्वापक के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हम जवाब नहीं देंगे, आप कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है, वेट रहेगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। कहने का मतलब कि जो तंबाकू में जहरीला पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, ऑप्शन में से बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, चाय तथा कॉफ़ी का मुख्य क्रियाशील घटक है। जो देखिए जो चाय और कॉफ़ी का मुख्य घटक क्रियाशील है वो है कौन सा, ऑप्शन देखिए, निकोटीन, क्लोरोफिल, कैफीन, एस्पिरिन। तो क्या है, कैफीन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्लों को रखने के लिए बर्तन निम्नलिखित के बने होते हैं, प्लेटिनम, पीतल, तांबा, कांच। सो कौन सा है, वो कांच है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन की शाखा कहलाती है। ऑप्शन क्या दिया है, जीव रसायन, अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनोमेटेलिक रसायन, विश्लेषिक रसायन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन है डी, ठीक है, विश्लेषिक रसायन, ठीक है, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात कहलाता है। ऑप्शन क्या दिया है, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, कठोर इस्पात, जंग रोधी इस्पात। तो कौन सा ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन है हमारा डी, ठीक है, जंगरोधी इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे कहते हैं। तो क्या है, क्वथनांक, गलनांक, त्रिक बिंदु, हिमांक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, वो है सी, ठीक है, त्रिक बिंदु। नेक्स्ट देखिएगा, पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है। देखिए ऑप्शन कहते हैं, ग्रेफाइट, कास्ट कोयला, लेड ऑक्साइड, काजल। सो किससे बना होता है, वो हमारा बना होता है ग्रेफाइट, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब समझाने का कोई इतना है नहीं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नाम निम्नलिखित को दिया जाता है, हानिकारक जीवाणु, जहरीले पदार्थ, संक्रमणकारी विषाणु, रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का
संबन करते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा? वो ऑप्शन डी। ठीक है, रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का संदमन करते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विष खा लेने पर या बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला औषधि पदार्थ है, वो क्या है? प्रतिरक्षी, प्रतिजन, प्रतिविष, प्रतिजैविक। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा? वह है सी। ठीक है, प्रतिविष। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप बताइएगा क्या है? वह है निर्जलीकरण। ठीक है, बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है बताइएगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑप्शन क्या दिया है? पेड़ पौधों के पत्तों को रंग प्रदान करने वाला एक तत्व है। लाल रक्त कोशिकाओं को रंग प्रदान करने वाला एक तत्व है। दूध में मौजूद एक यौगिक। मस्तिष्क एक संकेत पहुंचाने वाला यौगिक। सो आप बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही है? ठीक है, ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाओं को रंग प्रदान करने वाला एक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिबोफ्लोविन क्या है बताइए? ऑप्शन क्या है? विटामिन, पौधा, प्रतिजैविक, रंजक। सो क्या है? वह है विटामिन। ठीक है, जो राइबोफ्लोविन है एक प्रकार का क्या है? विटामिन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लकड़ियों के जलने से निकलने वाले मुख्य गैसें हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो कौन सा ऑप्शन सही है अब बताइएगा? सी। ठीक है, सभी को पता है। सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है बताइएगा? धुआं से कि सल्फर डाइऑक्साइड से कि कार्बन डाइऑक्साइड से कि कार्बन मोनोऑक्साइड से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमको पता है बता देंगे क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, जल प्रदूषण होता है। देखिए ऑप्शंस क्या दिए हैं? सोडियम क्लोराइड से, कैल्शियम कार्बोनेट से, सीसा से, औद्योगिक अपशिष्ट से। सो जल प्रदूषण जो होता है वो हमारा किससे होता है? औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों से होता है। ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL स्थित है नई दिल्ली में, बेंगलोर में, पुणे में, पटना में। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा? ऑप्शन सी, वह है पुणे में है। ठीक है, पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम में क्या पाया जाता है देखिएगा? आग्नेय शैलों में, औषधि शैलों में, कायांतरी शैलों में, कच्छ भूमि में। सो क्या पाया जाता है? वो औषधि शैलों में पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित पदार्थ में पाई जाती है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है? यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट, अमोनिया क्लोराइड। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा आप? ठीक है, ऑप्शन जो है हमारा यूरिया है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? बेरी बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन देखिए क्या है? ऑप्शन जो है हमारा है वो विटामिन बी है, हार्मोन है, आयोडीन है, लोहा है। सो कौन सा होगा आप बताइएगा? हमको पता है, आप बता देंगे कि वो होता है बेरी बेरी से होता है। ठीक है, और बेरी बेरी नमक जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? पसीने में होते हैं बताइए? पसीने में जो होता है क्या होता है? शुद्ध जल होता है कि जल, लवण तथा अपशिष्ट द्रव्य होता है कि फास्फोरिक अम्ल होते हैं कि कैल्शियम फास्फेट और जल होते हैं? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो हम लोगों का पसीना होता है वो इसमें कौन सा लवण पाया जाता है? तो जो लवण पाया जाता है वह अपशिष्ट द्रव्य होते हैं। ठीक है, अपशिष्ट द्रव्य होते हैं तो कौन सा है? जल, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड चक्र का अर्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड जो चक्र होता है देखे होंगे आप। ठीक है, वो क्या है? देखिए ऑप्शन क्या दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड वायु में चक्र में घूमता है। कार्बन डाइऑक्साइड संरचना चक्रीय है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का उपभोग करती है कि जो मनुष्यों की श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है। तत्पश्चात हरे पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा? वो हमारा डी है। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? सोडा बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोगी है क्योंकि ऑप्शन देखिए क्या है? यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है।
जो आग को बुझाती है। यह आग के लिए कंबल का काम करती है। यह जल उत्पन्न करती है जिससे आग बुझती है। यह झाग पैदा करती है जो आग बुझाती है। सोडा बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी होती है क्योंकि यह झाग पैदा करती है जो आग बुझाता है। ठीक है, देखते होंगे कि जहाँ भी होता है, ठीक है, अग्निशामक यंत्र बता देता है उठे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किस बंद कमरे में कोयला या चारकोल का जलना घातक होता है? क्योंकि ऑप्शन देखिए क्या है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस उत्पन्न होती है। इससे जलने की प्रक्रिया संपूर्ण ऑक्सीजन शोधित कर लेता है अतः सांस लेने में कठिनाई होती है। इससे उत्पन्न ऊष्मा अक्षय होती है। इससे आग लगने का गंभीर खतरा होता है। तो देखिए आप आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए आंसर क्या है इसका। आंसर इसका है इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस उत्पन्न होती है, इसीलिए क्या होता है कि बंद कमरे में चारकोल का जलना बहुत ही घातक होता है। ठीक है, इसे बुलाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बताए थे आपको पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारकों के युग्म जो हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं। देखिए ऑप्शंस क्या दिया है, देखिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमको बता रहे हैं ग्वानिन तथा साइटोसिन, ग्वानिन तथा थाइमिन, एडेनिन तथा थाइमिन, यूरेसिल तथा थाइमिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? एडेनिन तथा थाइमिन। ठीक है, याद रखिएगा जो प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारकों में युग्म जो हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं वो उससे, ठीक है, एडेनिन और थाइमिन बुलाया जाता है। ठीक है, देखिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे ही एकदम मज़ेदार क्वेश्चन। ठीक है, हम बताए थे कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। सभी एग्जामों में जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही बताया जा रहा है। ठीक है, अब यदि आप 1100 से लेकर 1200 क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर एकदम कंप्लीट है। ठीक है, वैसे जो RRB में साइंस का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 25 है। ठीक है, अब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका जो 1200 से 1300 क्वेश्चन बताने वाले हैं उसमें से आपका 10 क्वेश्चन तो कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए आपको यदि 10 नंबर मिल जा रहा है आराम से तो फिर क्या है। ठीक है, होता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कोई भी सेशन या फिर कुछ भी हो तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है।